नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी कौन की मोदी को। बिल्कुल, मैं तो यकीन करें, मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क संवार लेता। आप हमारे क्राइसिस देख लें, आजकल के पॉलिटिकल क्राइसिस, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाने के बजाय जलसों में जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जो भी है नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में भी आना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। अच्छी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उससे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और तो और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के लीडर होते तो शायद पाकिस्तान को IMF के सामने लोन लेने के लिए इस तरह गड़गड़ाना ना पड़ता। ठीक है, वो आप चाहे अपनी उनकी आवाम को सहूलत की बात करें या फिर उनके बच्चों की एजुकेशन की बात करें, वो प्री प्लान रखते हैं हर चीज़। अब आपके सामने उन्होंने आज से कुछ साल पहले अपने IT सेक्टर को बढ़ाने का सोचा था। अब उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? स्टूडेंट से, स्कूल लेवल से। स्कूल लेवल पे उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी कि हमारे यहाँ के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी वो चीज़ नहीं जानते। ये मैं आपको श्योर कह सकता हूँ, ठीक है। अब वहाँ का बच्चा IT में इतना एक्सपर्ट है, उसको पता था, इंडिया को पता था कि IT का दौर आना है, इसलिए हम इसको पहले से अगर प्लान कर लें तो हमें फ़ायदा होगा। और वही बात हो रही है। अब वहाँ पे आप जितनी बड़ी USA की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके CEOs इंडिया में बैठे हुए हैं। ये बात आप मानती हैं? यही वजह है इंडिया का, ये कह लें कि उनके जो हुक्मरान है ना, यही उनकी एजेंसीज़ हैं, यही उनकी ख़ास बात है कि वो प्री प्लान रखते हैं हर चीज़ को, मुश्किल आने से पहले ही वो टाल देते हैं। ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हो, जैसे कि अभी ये सारे टाइम पीरियड चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया कल आने वाले कल में क्या होगा? वही बात होगी, उन्होंने सोचा होगा। बीट कर रहा है इकोनॉमी में, क्या वजह है? सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, मैंने आपको बताया फ्यूचर में वो हर चीज़ में बीट करेगा। अगर मतलब सबको पता है कि अगर आपने किसी कंट्री का रिकॉर्ड देखना है तो आप उसकी इकोनॉमी देखें, ठीक है। इकोनॉमी से पता चलता है कि वो मुल्क कितना वेल डेवलप है। तो इंडिया की आप इकोनॉमी देख लें, USA को उसने बीट कर दिया। इन फ्यूचर वो मेरा नहीं ख्याल के रुकने वाला है। बिल्कुल ऐसी है। तो किसको क्रेडिट दोगे इंडिया में जो कि ये सब कुछ हो रहा है? गवर्नमेंट को, उनकी, मोदी को। बिल्कुल, मैं तो यकीन करें, मैं कहता हूँ मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क संवार लेता। आप हमारे क्राइसिस देख लें, आजकल के पॉलिटिकल क्राइसिस, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाने के बजाय जलसों में जा रहे हैं। अब दरअसल पाकिस्तान की फिलहाल जो मौजूदा हालत है उसे देखकर पाकिस्तानी लोग पूर्णतः पागल हो चुके हैं, और उनको यह चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है। वहीं अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो भी अभी तक भारत और कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठी हुई है, और साथ ही साथ उनकी सरकार भी कुछ इसी प्रकार के फालतू काम कर रही है। जनता का कहना है कि आज तक एक भी पाकिस्तानी नेता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, और जब उनका समय आता है तो बस एक दूसरे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना समय भर लेते हैं और फिर पैसा कमाकर हमें उल्लू बनाकर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत का पावर पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और अब इसीलिए वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरी दुनिया भारत की मुट्ठी में होगी और भारत दुनिया के हर देश को अपने हिसाब से उपयोग करेगा। इतना ही नहीं, कुछ पाकिस्तानियों का तो ये तक कहना है कि अगर हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम अपने लोगों का पेट भर सकें तो फिर एक नया देश बनाने की जरूरत ही क्या थी। हालांकि यह बात बिल्कुल पूर्णतः सही है कि पाकिस्तान की सरकार हमेशा यही करती रहती हैं। जब भी उनका कार्यकाल आता है तो पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाकर वो पैसा कमाते रहते हैं, और जब उनकी सरकार गिर जाती है तो फिर वो सारा पैसा लेकर विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं। अब चाहे फिर जनरल बाजवा हो, शहबाज शरीफ हो, या फिर इमरान खान हो, या फिर कोई और अन्य पाकिस्तानी नेता हो, सबने यही किया है और आज भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के राज में भारत पूरी तरह से बदल चुका है, और आज भारत में करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और भारत के कई और ऐसे स्टेट हैं जिनमें साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आई है, और ये सब मोदी सरकार और उन स्टेटों के CM की मेहनत और उनके ज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। पाकिस्तान जैसे देशों की हालत वहाँ की सरकार ने इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि पाकिस्तान में वैसे तो कोई भी कंपनी जाना ही नहीं चाहती, और अगर गलती से पहुँच जाती है तो जो पाकिस्तान के नेता है वो उस कंपनी का पैसा भी छुड़ा लेते हैं। अभी क्या आई है नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है,
अपने मुल्क के लिए तो वो ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और वोट लेते हैं। एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। वो पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकोनॉमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व्स देख लें, 600 बिलियन प्लस डॉलर, उनका बजट देख लें। बिल्कुल फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए, वो जिस तरह के इक़दाम कर रही है, फॉरेन पॉलिसी देख लें, उनकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस देख लें। उनके आप इतनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। रशिया और अमेरिका में उसने इतना बैलेंस कायम कर रखा है। इवन कि चाइना के साथ उसके डायलॉग्स हैं। हालांकि वो लद्दाख के इशू पे इतने लड़ते भी आप देखें, लद्दाख के इशू की आपने बड़ी प्यारी बात की है। दुनिया का वजीर आजम इंडियन, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन। जी ठीक हो गया। अब बात ये सारी करने की, देखिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इंडिया से दुश्मनी ख़त्म करें, ठीक है। इंडिया से दोस्ती बनाओ। अभी यकीन मानो, इंडिया का शुक्र मनाओ। आप माइंड ना कीजिएगा, पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ठीक है। जिस हालात में आप हो, आप जंग नहीं लड़ सकते, और इंडिया का शुक्रिया अदा करो कि वो आप पे जंग नहीं कर रहा, आप पे अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि तो आप तो भूखे हुए हो उस टाइम। आपके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना डॉलर है, ना कुछ है, कैसे जंग लड़ोगे उनके साथ? तो इंडिया, लेकिन हमें डराया तो हमेशा यही गया है कि भाई हम अगर डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं वो इंडिया के लिए, इंडिया अटैक कर देगा। हम अगर अपना जो भी कर रहे हैं वो, यानी हमें जो दिखाया गया वो इंडिया, पता नहीं ये बात आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे, क्योंकि इन चीज़ों की पाबंदी है हमारे पाकिस्तान में। आप यकीन करें, थोड़ा सा देख के बोलेंगे तो हम चलाएंगे। मैं थोड़ा सा करता हूँ कोशिश। हमारी पाक आर्मी है जी, ज़बरदस्त आर्मी है और वो होनी चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन क्यों इतना पैसा क्यों आर्मी को दे रहे हो यार? इतना पैसा कि मुल्क का 70% आप आर्मी को दे देते हो, फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें प्लाट पे प्लाट भी देते हो, फिर उनकी लाखों रुपया जो है वो पेंशन भी होती है, फिर उन्हें नौकर चाकर भी मिलते हैं। भाई ये कोई अलग मखलूक नहीं है, ये हमारे टैक्सेस के पैसे हैं भाईजान, ये हम देते हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के इलाज नहीं हो रहे, टमाटर प्याज हमसे खरीदे नहीं जा रहे, तुम्हें करोड़ों रुपया दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जंग से बाहर, अच्छा इंडिया पाकिस्तान जंग से बाहर निकले ना, तो इंडिया के लिए भी बड़ा फायदा है। ऐसे ही इंडिया को ट्रैक मिलेगा। बाकी कुछ लोग इंडिया से मुझे कमेंट करते हैं कि भाई इंडिया को क्या आप दे सकते हो, क्या मतलब आप क्या नाम लेते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है जो आप इंडिया के साथ ट्रेड करोगे? नो डाउट प्रोडक्ट एज सच नहीं बन रही, लेकिन सेंट्रल एशिया का जो ट्रैक इंडिया को मिलेगा, वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो थोड़ा बहुत इसके बारे में, अच्छा गवर्नमेंट को चाहिए अपने लोगों को सहूलत। हालांकि भारत सरकार भारत में इतनी तेजी से विकास कर रही है और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान को इतनी तेजी से बर्बाद कर रही है, इस सब पर आपका क्या कहना है? आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।